हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 19 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे शुरू होती है, मैथ फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। इस क्लास में पहली बार यूट्यूब पर मैथ के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर के बेसिक से हाई तक जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आप में से किसी को भी मैथ में कुछ भी समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को पढ़ना चाहते हो, तो ये बिल्कुल जीरो लेवल से बैच है। 3:30 बजे क्लास लाइव होती है, मैथ फाउंडेशन बैच 2025। इस क्लास में जुड़िए और मैथ की समस्या को सॉल्व करिए। दूसरी क्लास शाम को 8 बजे लाइव होती है। ये मैथ प्रैक्टिस क्लास है जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आपको अगर किसी तरह की मैथ में समस्या रहती है तो आप इन दोनों क्लासों में लाइव जुड़िए। दोपहर में 3:30 बजे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 90% के डाउट मैथ में यहीं सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप में से जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास में जुड़कर एक शानदार और मज़ेदार और हेल्पफुल कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उलाठा हुमाला को धन संशोधन के मामले में 15 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है? इसका राइट आंसर पेरू। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति उलाठा हुमाला को धन संशोधन के मामले में 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। कहाँ के राष्ट्रपति थे? पेरू के। अब बात पेरू की है तो पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की मुद्रा पेरू सोम और राष्ट्रपति वर्तमान में डीना बोलुआर्टे हैं। वर्तमान में पेरू के राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्टे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गेबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर ब्रायस ओलगी नगुएमा। ब्रायस ओलगी नगुएमा ने गैबोन के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। बात है गैबोन की, तो गैबोन की राजधानी लिब्रविले, गैबोन की मुद्रा गैबोनी फ्रैंक और राष्ट्रपति बन गए हैं ब्रायस ओलिगी नेगुएम, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? इसका राइट आंसर अमेरिका। अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। कौन? अमेरिका, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर से खोली गई हैं? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 3 वर्ष बाद मानवता की पालना गुफाएं फिर से खोली गई हैं। अब बात है दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन, दक्षिण अफ्रीकाई मुद्रा रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे न्यूज वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है? इसका राइट आंसर एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को न्यूज वीक और स्टेटिस्टा ने भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है। किसे? एम्स दिल्ली को, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू कर दी है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी हिंदी, इंग्लिश और मराठी, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र ने लागू कर दी है। जबकि इससे पहले मैंने एक बताया था कि हरियाणा वो राज्य है जिसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। अभी तक लागू नहीं की है, उसने घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र ने लागू कर दिया है। इसलिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 2025 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना ने मेघयान 2025 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने GP दृष्टि ड्रोन रिस्पॉन्ड एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात की पुलिस ने GP दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया है। बात है गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? इसका राइट आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार ट्रेन में के अंदर ATM लगाया है। और ये किस ट्रेन के अंदर ATM लगाया है? मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर पहली बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ATM लगाया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 17 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आज पहली बार आप में से जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। इसलिए आप में से जितने भी दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर उड़ीसा। बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर करके बताया, बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर।
मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली क्वेश्चन का आप आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट या बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए वीडियो के एंड में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्टिस संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी जस्टिस BR गवई, ऑप्शन सी जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन डी जस्टिस RK अय्यर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में। और अगर हमसे कोई भी भूल, कोई भी मिस्टेक, किसी तरह की कोई भी गलती होती है सेशन बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो बनाने में, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार कंटेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके सजेशन का, आपके सुझाव का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।